नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कनाडा पीआर अपडेट्स के बारे में। अगर आप कनाडा में पीआर अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज से, तो फिर वीडियो आप देखते रहिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। पहला अपडेट है प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरीज के लिए। अब प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरीज क्या है, जिसमें हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज आ जाता है, फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी आ जाती है, और आपके एजुकेशन से रिलेटेड कैटेगरी है, और एक कैटेगरी और ट्रेड से रिलेटेड है। अगर आपका एक्सपीरियंस इन कैटेगरीज में 6 मंथ का था तो आप इजीली अप्लाई कर पा रहे थे, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब एक्सपीरियंस को इंक्रीज करके 1 ईयर कर दिया गया है। तो ध्यान रखिए, आपका एक्सपीरियंस जब आप अप्लाई कर रहे हो इन प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरी में एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। अब लोगों के क्वेश्चन होंगे कि अगर मेरा एक्सपीरियंस 1 ईयर का नहीं है, 6 मंथ का था, मैंने फाइल अप्लाई कर दी थी और फाइल ऑलरेडी पूल में है, तो फिर क्या होगा? इस केस में सिर्फ उन्हीं फाइल्स को पिक किया जाएगा जिनमें एक्सपीरियंस 1 ईयर का हो, मोर देन 6 मंथ हो, एटलीस्ट 1 ईयर हो, तो फिर आपको यहाँ पे इस या अगले ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार जब आप अप्लाई करें प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरी में, यू शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। दूसरा जो अपडेट है वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पीएनपी की तरफ से। पीएनपी का एक ड्रॉ कंडक्ट हो चुका है जिसमें 109 पीआर इन्विटेशंस भेजे जा चुके हैं। लेकिन इस पीआर इन्विटेशन से काफी कुछ समझ आता है जो ये ड्रॉ कंडक्ट करवाया गया है। आने वाले समय में आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिकली 3 कंडीशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आपका स्टडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हुआ है, आपको अगर एजुकेशन या आपका स्टडी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के इन 3 कॉलेजेस में हुआ है, तो फिर आपको पीआर के लिए अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें है पहला हॉलैंड कॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। तीसरा है कॉलेज दे ले। ये 3 कॉलेजेस हैं जिनसे अगर आपने स्टडी की है, यू कैन अप्लाई फॉर पीआर और पीएनपी इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। दूसरा कंडीशन रहेगा, अगर आपके अपने प्रोविंस, जिस प्रोविंस में आप अप्लाई कर रहे हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, कोई टाइज है। अब टाइज कैसे होंगी? अगर आपका वहां पर जॉब है, यू आर वर्किंग इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और यू हैव अ स्टडी वीजा और स्टडी कनेक्शन in Prince Edward Island, then you can apply for PR application। दोस्तों, इसमें थर्ड पॉइंट है ऑक्यूपेशन का। अगर आपका जॉब इन प्रायोरिटी बेस्ड ऑक्यूपेशन में है, नॉक कोड आपका इन प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरी में है, तो फिर आप इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज आ जाती हैं, ट्रेड से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आपका ऑक्यूपेशन इन कैटेगरीज में है तो डेफिनेटली आपको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पीआर अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं पीएनपी के थ्रू, तो आपके पास ये बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए। आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड काफी आउटस्कर्ट है, बोले तो दूर की पीएनपीज हैं। इनमें बेसिकली बहुत जल्दी लोग नहीं अप्लाई करते हैं और इनमें जो स्कोरिंग है कम भी रहती है। साथ ही साथ इनमें लोगों का ध्यान कम रहता है। बेसिकली जो बड़ी सिटीज की पीएनपीज हैं वहां पर ही लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर बसना चाहते हैं। आउटस्कर्ट में लोग कम बसना चाहते हैं। तो अगर आपका स्टडी है, जॉब है, किसी तरह का कनेक्शन है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, तो आपका इजीली प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पीएनपी में अप्लाई आप कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट था कि आपका प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरीज हैं, उनमें आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है। अगर आपको ये सब क्लियरली समझ में आ चुकी है तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम इसी तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करते रहेंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि विदेश वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें।